जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक विकास का माप एवं सूचकांक। ठीक है, आर्थिक विकास को हम लोग कैसे माप सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सूचकांक का इंग्लिश होता है इंडेक्स, यानी कि सूचना प्रदान करने वाला। ठीक है, सूचना देने वाला। तो आर्थिक विकास के बारे में जो सूचना देगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि सूचकांक के बारे में। तो सबसे पहला टर्म आता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय के द्वारा हम लोग आर्थिक विकास को माप सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास क्या होता है सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, अवधि का मतलब होता है समय। ठीक है, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अगर कोई देश है और वहाँ पर एक वर्ष के समय में जितने भी वस्तु और सेवा उत्पादन किए जा रहे हैं, ठीक है, सभी का जो मौद्रिक मूल्य होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि किसी देश के अंदर एक वर्ष के समय में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य होंगे उसी को क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय अधिक है तो इसका मतलब वो देश क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है, और यदि किसी देश का राष्ट्रीय आय कम है तो इसका मतलब वो देश अविकसित होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय को हम आसान ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, कि किसी देश में जितने भी नागरिक रह रहे हैं उन नागरिकों के जो कुल आय होंगे उन सभी आय का जो योग होगा उसको भी क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। ठीक है, मान लो कि कोई एक देश है जहाँ पर 10 आदमी रह रहे हैं। ठीक है, और 10 आदमी जितना कमा रहे हैं, 10 आदमी का जो टोटल इनकम होगा वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय इनकम कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक है, दूसरा सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पहला सूचकांक हम लोग पढ़ें राष्ट्रीय आय के बारे में यानी कि नेशनल इनकम। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय इनकम में, राष्ट्रीय आय में जब देश की जनसंख्या से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो जो भागफल निकल करके आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक है, देखिए प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि कौन सी ऐसी संस्था है जो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देशों के आर्थिक विकास की तुलना करती है कि कोई देश विकसित है या फिर कोई देश अविकसित है। ठीक है, तो विश्व बैंक एक ऐसी संस्था है जो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देशों की तुलना करती है। ठीक है, कौन से आधार पे, आर्थिक विकास के आधार पे कि कोई देश विकसित है या फिर अविकसित है या फिर विकासशील देश है। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा भारत देश विकासशील देश की श्रेणी में आता है। कौन सी देश की श्रेणी में आता है, विकासशील देश की श्रेणी में। ठीक है, भारत एक विकासशील देश है। ठीक है।